सेल्स और मार्केटिंग की 7 स्ट्रेटजीज जो हर सेल्स मैनेजर को जाननी चाहिए। आज मैं आप सभी को सेल्स और मार्केटिंग के बारे में बताऊंगा जिसे हर सेल्स मैनेजर को जानना चाहिए। अगर आप सेल्स और मार्केटिंग में खुद को इंप्रूव करना चाहते हैं या एक सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हैं तो ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। नंबर 1, प्री सेल्स चेक। सेल्स करने से पहले पूरी जानकारी ले लें। जिस भी प्रोडक्ट का आप मार्केट में सेल्स करना चाहते हैं उसको बेचने से पहले आपको उसकी पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। आपके पास कितने प्रोडक्ट्स हैं, उसमें कितने वेरिएंट्स हैं, उनके क्या वेट है, क्या क्वालिटी है, उस प्रोडक्ट का पैकेजेस क्या है, उसकी प्राइस क्या है और उस प्रोडक्ट के फीचर्स क्या क्या हैं, इनके बारे में पूरी प्रॉपर नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। तभी आप उसको मार्केटिंग करने के लिए बाजार में उतरें। नंबर 2, ग्रीट एंड रिस्पेक्ट योर क्लाइंट योर कस्टमर। अपने ग्राहक को नमस्कार और सम्मान करें। जब भी आप मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के रूप में मार्केटिंग करने जाएं तो आप अपने क्लाइंट्स, अपने कस्टमर्स के साथ पूरी रिस्पेक्ट, पूरे आदर, पूरे सम्मान के साथ मिलें। आप अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को हमेशा सम्मान दें। जितना आप सामने वाले का रिस्पेक्ट, आदर या फिर कहते हैं ना सम्मान देंगे, आपको उतना ही आदर और सम्मान मिलेगा। आप अपने क्लाइंट्स या कस्टमर को अपने प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज को पूरी रिस्पेक्ट, पूरे आदर और पूरे सम्मान के साथ बताएं। नंबर 3, ग्रोथ मैपिंग एंड स्टॉक चेक। सेल्स एंड मार्केटिंग का ये टिप है। देखो, आप जिस भी कंपनी का प्रोडक्ट लेकर के मार्केट में उतरते हैं ना, तो आपको देखना होगा कि ग्रोथ मैपिंग क्या है, यानी कि कुछ महीने पहले से इस महीने में कितनी सेल्स बढ़ गई है, अगर सेल्स घट गई तो उसका कारण क्या है, आपके क्लाइंट के क्वेश्चंस क्या क्या हैं, उनकी क्वेरी क्या क्या है और उनकी प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। इन सभी का सलूशन निकालना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चाहे आपको उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए आपके पास राइट हो या ना हो, लेकिन आगे उस मैसेजेस को कंपनी तक भेजने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। फॉर एग्जाम्पल, आपका कस्टमर कोई ऐसा क्वेश्चन करता है जिसको सॉल्व करने की अथॉरिटी आपके पास नहीं है, लेकिन आप उससे ये बात कहते हैं कि आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने की अथॉरिटी मेरे पास नहीं है, तो आपकी पावर और सेल्स पर इस पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। इसे आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना होगा कि आप मुझे अपनी प्रॉब्लम बताएं, मैं आपकी बात को अपने सीनियर के पास लेकर के रखूंगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी जिम्मेदारी मेरी बनती है और आने वाले समय में आपकी प्रॉब्लम्स को जरूर सॉल्व किया जाएगा। एंड स्टॉक चेक, आपको यह भी देखना होगा कि आप जिस भी शॉप को, शोरूम को या क्लाइंट को जो भी प्रोडक्ट देने जा रहे हैं उस प्रोडक्ट का स्टॉक उसके पास कितना है। जो भी स्टॉक शॉर्टेज में है आपको उसको फुलफिल करना होगा। अगर कोई नया प्रोडक्ट आया है उसको स्टॉक में मेंटेन करना और रेगुलर बेसिस पर जो कस्टमर की डिमांड होती है उन सभी प्रोडक्ट्स को भी अवेलेबल करना। और आपको यह भी बताना होगा कि जब आप कंपनी के अपकमिंग प्रोडक्ट्स रखेंगे तभी आपको न्यू क्लाइंट्स मिलेंगे, तभी आपके न्यू सेल्स जनरेट होगी और तभी जाकर के आपका बिजनेस का ग्रोथ होगा। नंबर 4, योर प्रेजेंटेशन स्किल्स। आप किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जिस भी कंपनी के प्रोडक्ट्स की सेल्स करने जा रहे हैं ना, मार्केटिंग करने जा रहे हैं, वहां पर आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। प्रेजेंटेशन स्किल्स में सबसे पहले जो स्किल है वो ये है कि
योर ग्रूमिंग, मतलब आप अपने आप को किस वेशभूषा में और किस तरह से डेवलप करते हैं। क्या आप रेगुलर शेविंग बनाते हैं कि नहीं? आपका हेयर स्टाइल कैसा है? आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है? आपके कपड़ों का कॉम्बिनेशन कैसा है? और क्या आपका एक जेन्युइन मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के रूप में है या नहीं? सेकंड है योर कॉन्फिडेंस। जब आपकी ग्रूमिंग बहुत ही अच्छी तरीके से होती है तो आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत ही हाई होता है। फॉर एग्जाम्पल, जिस दिन आपने बहुत ही अच्छे से ड्रेसअप किया होता है, उस दिन आपका फ्रेंड बोले कि चल यार एक पार्टी में चलते हैं, तो आप कुछ भी सोचेंगे नहीं, तुरंत उसके साथ चल देंगे। और जिस दिन आपकी ग्रूमिंग बहुत अच्छी नहीं होती है, अगर आपका फ्रेंड बोले चलो यार पार्टी में चलते हैं, तो आप डिनाइट कर देंगे, कहेंगे कि यार मेरी पर्सनैलिटी इंप्रेसिव नहीं है, उतनी इंप्रेसिव नहीं है जितनी होनी चाहिए, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। इसका मतलब आपका ड्रेसअप स्टाइल का मार्केटिंग पर बहुत बड़ा डीप इफेक्ट पड़ता है। और जब ड्रेसअप बहुत ही अच्छा होता है तो आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत ही हाई होता है। थर्ड, योर फर्स्ट 20 सेकेंड टू इंप्रेस। आप अपने क्लाइंट के साथ पहले 20 सेकंड में कैसे प्रेजेंट करते हैं, उसी पर आपके पूरे बिजनेस का प्रेजेंटेशन डिपेंड करता है। इसीलिए आपकी प्रेजेंटेशन में पहले के 20 सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। अगर आप उसके नाम से सम्मान के साथ बुलाते हैं तो वो पर्सन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंस देता है। फोर्थ, योर वे ऑफ प्रेजेंटेशन, एक्सप्लेनेशन। जब आप किसी के सामने रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो आपको आपके प्रोडक्ट्स, आपकी सर्विसेज की सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। विद थैंक्स एंड विद रिगार्ड्स आपको उस प्रोडक्ट को प्रेजेंट करना है या एक्सप्लेन करना है, और आप एक्सप्लेनेशन तभी दे पाएंगे जब आपको प्रोडक्ट की पूरी जानकारी हो। नंबर 5, डिटरमिन योर ऑर्डर। जी हां, आप अपने क्लाइंट से मिलें तो आपको डिटरमिन करना होगा कि कौन कौन से ऑर्डर आपको पिक करने हैं और कौन कौन से ऑर्डर के लिए उसे कन्विंस करना है, और कौन कौन से अपकमिंग प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी इंडस्ट्रीज में आए हैं, उनको इंट्रोड्यूस करके उसकी सेल्स को बढ़ाना है। नंबर 6, मर्चेंडाइजिंग, मतलब बिक्री। एज यू नो, प्रोडक्ट रेयरली सेल्स देमसेल्फ। आप जानते हैं प्रोडक्ट बहुत ही मुश्किल से अपने आप को बेच पाता है। आपको अपने प्रोडक्ट्स से रिलेटेड मर्चेंडाइजिंग करनी होगी, मतलब आपके बोर्ड्स, बैनर्स, लीफलेट्स, कैटलॉग, बुलेटिन, स्टैंडीज एंड सैंपल्स उस शॉप या शोरूम में सही जगह पर प्लेस हुए हैं या नहीं। एक बात कही जाती है, अगर आप अपने प्रोडक्ट को आई कैचिंग एरिया पर प्लेस करते हैं तो सेल्स की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए आप अपने प्रोडक्ट्स को ऐसी जगह पर प्लेस करें जहां पर कस्टमर की नजर पहले पड़े, ताकि आप आसानी के साथ अपने सेल्स को ग्रोथ कर पाएं और अपने प्रोडक्ट्स की सही तरीके के साथ मार्केटिंग कर पाएं। नंबर 7, रिकॉर्ड्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जब आप अपने कंज्यूमर के साथ मिलें तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपके पास रिकॉर्ड्स के साथ होनी चाहिए, उस कंज्यूमर से रिलेटेड, जिससे आपको पता चल सके कि कितने समय बाद वो आपको ऑर्डर प्लेस करता है और उस एरिया में किस तरह के प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, और आपका कंज्यूमर कितना स्टॉक करता है, और रेगुलर बेसिस पर उसकी डिमांड कब कब जनरेट होती है। इन सभी एक्सपीरियंस के बेस पर आपको ये पता लग जाता है कि जिस कंपनी के लिए या जिस प्रोडक्ट के लिए बाजार में उतरा हूं, वहां पर जो ऑर्डर मुझे प्लेस करता है वो कितने समय बाद मुझे ऑर्डर प्लेस करता है और कितनी क्वांटिटी में मुझे ऑर्डर प्लेस करता है, उसका पेमेंट शेड्यूल क्या होता है, उसका सही समय कब होता है कि हम उससे मिलकर आसानी से बात कर सकें। आप जिस भी प्रोडक्ट का मार्केटिंग करने जा रहे हैं उसमें
किस समय पर कंज्यूमर उस शॉप या शोरूम में जाता है, उसके अलावा जो समय होता है उसी समय में आपको अपने क्लाइंट से मिलना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन जितना आपने प्रॉब्लम्स रिकॉर्ड्स के रूप में रखा है, वो सारा का सारा प्रॉब्लम अपने सीनियर या कंपनी को नोट डाउन करवाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका प्रोस्पेक्टिव सेल्स को बढ़ाने के लिए प्रॉपर ट्राई करते हैं और आप बहुत ही जल्दी एक मार्केटिंग शेड्यूल के रूप में उभर कर लोगों के सामने आते हैं। समझ पा रहे हैं?